नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बड़ी बहस में चर्चा होगी चिटफंड को लेकर। दरअसल छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के फर्जीवाड़े से 20 लाख लोग परेशान और शिकार हैं। चिटफंड कंपनियों ने लोगों से करीब 2000 करोड़ की ठगी की और फिर वहां से फरार हो गए। आलम अब यह है कि ठगी के शिकार लोग अब अपना पैसा पाने की उम्मीद तक छोड़ चुके हैं। ऐसे में अब सरकार के सामने चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई कर निवेशकों के पैसे दिलवाना एक बड़ी चुनौती है। बड़ी बात है कि भूपेश सरकार ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में चिटफंड कंपनियों की ठगी के शिकार लोगों को पैसा लौटाने का भरोसा दिया था और इसका जिक्र भी हुआ। चुनावी मुद्दे इसको बनाया गया, लेकिन इसको लेकर के सितंबर में बकायदा तहसील कार्यालय में पीड़ितों से आवेदन लिए गए और अब चिटफंड कंपनियों की संपत्ति को कुर्क करके पीड़ितों को पैसे लौटाने की कवायद सरकार करने जा रही है। वहीं 2000 करोड़ की ठगी में महज 7 करोड़ की ही चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों से वसूली हो सकी है, जबकि आवेदकों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। राजधानी रायपुर की बात करें तो 20,07,000 आवेदन चिटफंड कंपनियों के पीड़ितों की तरफ से तहसील कार्यालय में जमा कराए गए हैं और जो इस समय रद्दी कागज की तरह एक कमरे में बंद पड़े हुए हैं। बिलासपुर में भी लगभग 1.5 लाख आवेदन हैं, धमतरी में 90,000 तो महासमुंद में 80,000 आवेदन हैं और न जाने ऐसे लाखों आवेदन इस समय तहसील कार्यालयों में धूल खाते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि चुनावी घोषणा पत्र में चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई के दावे के साथ निवेशकों के पैसे उनको सरकार कैसे दिलाती है। इस बड़े मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले रायपुर के एसपी प्रशांत अग्रवाल का क्या कहना है, जरा वो आप सुनिए। केसेस दर्ज हैं रायपुर में। इसमें 2 बिंदुओं को लेकर के मुख्य तौर पर समीक्षा भी मेरे द्वारा थाना प्रभारियों की ओर से इस केस की गई। एक है जो जिसमें डायरेक्टर्स जिनकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है चिटफंड केसेस के, तो उसके लिए एक फ्रेश प्रयास करने को लेकर के कवायद प्रारंभ की गई है। कुछ डायरेक्टर्स हैं जो दूसरे जगह की जेलों में बंद हैं, अपने पकड़ों में बंद नहीं है, तो उनको भी प्रोटेक्शन वारंट वगैरह पे ला करके अपने केस में उनकी अरेस्टिंग इंश्योर करना, ताकि उनका भी ट्रायल यहाँ पे भी प्रारंभ हो सके। और दूसरा जो इसी में जो फरार आरोपी जो कहीं पे भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जनरली उनके जो भी एड्रेस पहले थे वो काफ़ी समय से छोड़ चुके हैं, तो उनके भी एक फ्रेश प्रयास करने का कि वो किसी और के संपर्क में हो सकते हैं, उनका कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स कुछ भी, तो हर एक तरीके से कोशिश की जाएगी कि उन फरार डायरेक्टर्स को भी हम लोग गिरफ्तार कर पाएँ। उसके अलावा कुछ प्रकरण हैं जिनकी संपत्ति चिन्हित हो चुकी है, जिनको हमने कलेक्टर या डीजे के माध्यम से कुर्की की प्रोसेस में है, तो वो एक प्रक्रिया चल रही है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ कंपनियां हैं जिनकी संपत्ति का चिन्हांकन नहीं हो पाया है, जो नॉर्मल प्रोसेस थी उसके तहत उनकी जानकारी नहीं मिली, उसके लिए भी विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं कि जो पुराने एजेंट्स थे उनको भी हम संपर्क कर सकते हैं कि शायद उनको कहीं कुछ जानकारी हो। चिटफंड कंपनी के धोखे का शिकार हुए लाखों लोगों को पैसा दिलाने के नाम पर छत्तीसगढ़ में सत्ता तक पहुंची कांग्रेस ने अब डीजीपी की कुर्सी तक चिटफंड के नाम पर छीन ली है और अब नए डीजीपी को चिटफंड के पैसे की वसूली के लिए एक नया ऐलान सुना दिया गया है और अब नए डीजीपी ने बाकायदा चिटफंड कंपनी के लिए एक डीआईजी नियुक्त कर दिया है, संजीव शुक्ला, जो कि अब थानावार पूरे प्रदेश में जहां जहां चिटफंड के फर्जी लोगों को पकड़ने की बात है, उनकी संपत्तियों को पता करने की बात है, उनकी संपत्ति को कुर्क करके उसकी वसूली के माध्यम से लोगों को पैसा लौटाने की बात है। तो एक तरह से कांग्रेस जो अपने घोषणा पत्र में जिसने डाला था कि चिटफंड के पैसे हम लौटाएंगे, तो अब कवायद शुरू कर दी है। लेकिन हम जिस तरीके से यहाँ इस समय मौजूद है तहसील कार्यालय में रायपुर राजधानी में, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लगभग 2,07,000 सर्वाधिक राजधानी रायपुर में ये आवेदन आए हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ऐसे कई भोले भाले ग्रामीणों से चिटफंड कंपनियों ने लाखों रुपए की उगाही की है। लगभग 2,000 करोड़ का घोटाला यह बताया जाता है, लेकिन जब बात आती है तो यहां पर मात्र 7 करोड़ की ही वसूली अब तक शासन प्रशासन कर चुका है। अब जब चिटफंड कंपनी को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने अपने तेवर दिखाए हैं, तो अब पूरा पुलिस महकमा एक तरह से चिटफंड की वसूली में जुटा नजर आ रहा है।
लेकिन देखना अब यह है कि चिटफंड कंपनियों की जो संपत्ति कुर्क करने की कवायद की जा रही है उसमें सरकार कितनी सफल होती है। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। तो चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले बड़ी बहस के कुछ बड़े सवाल हैं। जरा वो बड़े सवाल आपको दिखाते हैं। दरअसल ठगी के शिकार लोगों को कैसे सरकार राहत दिला पाएगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर कैसे लगेगा चिटफंड कंपनियों पर लगाम और ठगी पर लगाम? क्या सरकार का एक्शन प्लान होगा? ये देखने वाली चीजें हैं। लेकिन पैसा दिलाने का चुनावी वादा आखिर कैसे सरकार पूरा करेगी और कब वो पूरा होने जा रहा है, ये ऐसे कई सवाल हैं जो कि इस वक्त सतह पर हैं और जनता ये पूछना भी चाहती है सरकार से, क्योंकि जब चुनाव थे उस वक्त यही बड़ा विषय था, यही बड़ा मुद्दा था और इसी मुद्दे के आधार पर कांग्रेस पार्टी सत्ता के रास्ते पर आगे बढ़ी और सत्ता तक पहुंची भी। लेकिन अब जब सत्ता में है तो क्या ऐसे में अब वापस से राहत मिलने जा रही है आम जनता को? जरा इसी पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से नेता उमेश खोरमोड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। उमेश जी, बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन अमित श्रीवास्तव जी, बहुत यहां पर सवाल यही है कि आखिर शुरुआत में जब सभी राजनीतिक दल दावे कर रहे थे उस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बड़ा भरोसा दिया गया था, छत्तीसगढ़ की जनता को यह आश्वस्त किया गया था कि सत्ता में पहुंचाइए, हम आपके जो फंसे हुए पैसे हैं, आपके साथ जो धोखा हुआ था उस धोखे को होने नहीं देंगे, पैसा आप तक वापस पहुंचाएंगे। सरकार आपकी है, समय बीत चुका है, क्या कदम हुए हैं अभी? देखिए, लगातार आपको बताना चाह रहा हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार से चिटफंड कंपनियों को संरक्षण दिया गया और जो छत्तीसगढ़ में जो उनके कार्यकाल में ये पूरा जो चिटफंड कंपनियों के लोग हैं उनका पूरा व्यापार जो है वो फला फूला। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के गरीब किसान, मजदूर, आदिवासी, रिक्शा चालक, खोमचा वालों का विश्वास अर्जित करके, जमा पूंजी करके ये लूट के फरार हो गए। और अधिकतर चिटफंड कंपनियों के अगर किसी ने फीता काटा है तो निश्चित तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री और उनके नेता, भाजपा के नेता, और लगातार उनकी फोटो लगाकर जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को लूटने का काम किया गया, उनकी जेब को काटने का काम किया, उनकी गाड़ी कमाई को जिस प्रकार से उनकी गाड़ी कमाई को और उनके जेब में डाका डालने का काम किया, 15 साल तक जनता को सिर्फ हजारों करोड़ रुपए जो ठगने का काम किया। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे हम सारे लोगों के पैसा दिलाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने चिटफंड के जो पीड़ित लोग थे उनको पैसा दिलाने के लिए तत्परता से काम करने के लिए कहा, और लगभग मैं आपको बताना चाहता हूं 17,000 जो है निवेशक जो इसमें लोग जो थे, मैं आपको बता दूं कि लगभग ये 2,000 करोड़ का पूरा मामला है। लेकिन हमारे सरकार आने के बाद मैं आपको बता दूं कि 7,000 करोड़ की जो राशि है वो 17,000 निवेशकों को 7 करोड़ की राशि 17,000 निवेशकों को लौटाई गई है। और चिटफंड कंपनियों के जो मालिक थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है, उनकी संपत्ति को कुर्क भी किया गया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे निश्चित तौर पे जो भाजपा के नेता, पूर्व की सरकार का संरक्षण था, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें शामिल थे, तो अगर इतने आश्वस्त हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे नेताओं के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है सर? देखिए, मैंने आपको बताया ना, जिस प्रकार से इनकी फोटो लगाकर ये बड़े बड़े जो नेता है बीजेपी के, हाँ। उन्होंने ही फीता काटा था और लगातार उनकी फोटो लगा के जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता, भोली भाली जनता को लूटने का प्रयास किया गया और जिस प्रकार से कितनी प्रॉब्लम्स लोगों को हुई। आप देखिए, ये चिटफंड कंपनियां जो बाहर से आती थी, हाँ। प्रदेश में जो उनको लुभाने का काम करती थी, कई लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाए, कई लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। लेकिन लगातार अगर इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था और किसी सरकार का इसमें संरक्षण था, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें साथ था, तो क्या उनके ऊपर एक्शन हुआ? कितने नेता अंदर गए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा के एक विधायक, पूर्व विधायक जो राजस्थान के हैं, मैं आपको उनका नाम भी बता देता हूं कि जिस प्रकार से उनकी कंपनी का भी नाम इसमें आया था, और राजस्थान के भाजपा के विधायक है शोभाराम कुशवाहा, जिनके चिटफंड कंपनी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में जो शिकायत हुई थी, लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि आज, हाँ, जिस प्रकार से मैंने कहा कि बाकायदा सरकार ने तहसील ऑफिस में आवेदन मंगाया
और आवेदन जो आए हैं, अगर आप देखेंगे उन आवेदनों की संख्या, चाहे रायपुर में 2,07,000 आवेदन, और उसी प्रकार से बिलासपुर में 1.5 लाख आवेदन, धमतरी में 90,000 आवेदन और महासमुंद में 80,000 आवेदन। बहुत लंबी फहरिस्त है सर। वही सवाल यही है कि बहुत लंबी फहरिस्त है। कैसे उन सभी जो लोग फंसे हुए हैं ना, पैसा जिनका फंस चुका है, जिनको बड़ा उम्मीद थी, जिनको बड़ा भरोसा था, और वो इसी आस में है कि आज भी उनको शायद राहत मिल पाए। लेकिन उमेश जी, ये तो कहा जा रहा है कि संरक्षण जिनका था, सवाल तो यही है कि अगर आपकी सरकार में अगर ये सब कुछ होता है, संरक्षण, आज ही कह रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी कि उनका पिछली सरकारों का संरक्षण था, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें शामिल थे, तो क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? फिर आपको भी सामने आकर के कहना चाहिए कि ये लोग हैं, उजागर करिए ना उनको। फिर देखिए, 3 वर्षों के अंदर में शुभेंदु जी हम तो बोलते बोलते थक गए, लेकिन मैं पहली बार ऐसी सरकार देख रहा हूं, ऐसी कांग्रेस पार्टी को इस रूप में देख रहा हूं कि ये आरोप तो लगाते हैं, लेकिन आरोप लगाने के बाद ये बहाने भी ढूंढ करके ले आते हैं। अभी अमित श्रीवास्तव जी लगातार छत्तीसगढ़ के संदर्भ में गंभीरता पूर्वक बात कर रहे थे। निश्चित तौर पे गंभीर विषय, गंभीरता से बात भी होनी चाहिए, लेकिन इतने गंभीर विषय में जिसमें छत्तीसगढ़ के उन लाखों लोगों का सीधे तौर पे नुकसान हुआ है, उसको भी ये राजनीति से प्रेरित करने से नहीं बाज आ रहे हैं। ये लगातार भाजपा के नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे थे। जब आपने उनसे सवाल किया कि भैया क्या कार्रवाई हुई है, भाजपा के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, तो ये उससे कहीं ना कहीं बचते दिखे और ये राजस्थान की ओर मुड़ गए। अब मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, भैया छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, अगर आप में साहस है और अगर आपके आरोपों में जरा भी सच्चाई है, वो भाजपा का नेता हो या किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो, यदि उसने मेरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का नुकसान किया, अहित किया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? या फिर केवल इस प्रकार के झूठे आरोप लगा करके, राजनीति से प्रेरित करके सीधे तौर पे उन भोले भाले जनता को आप फिर से यहाँ बरगलाने का, ठगने का, झूठ बोलने का और यहाँ पर फिर से छल करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? ये सवाल निकल करके आता है, क्योंकि आप वही लोग हो जो चुनाव से पहले वादा किए थे। 34वें नंबर के घोषणा पत्र में आपने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम उन सभी चिटफंड का जिनका नुकसान हुआ है उनका भुगतान करेंगे। आपने तो यहां तक कह दिया था कि हम बजट में प्रावधान करेंगे। अरे भैया 3 साल बीत गए हैं, ना तो बजट में कोई प्रावधान हुआ और ना ही कहीं कोई भुगतान को लेकर के आपकी सरकार की गंभीरता नजर आती है। मैं यही इसलिए कह रहा हूं शुभेंदु जी, पूरे जिम्मेदारी के साथ, ये बार बार केवल इन हितग्राहियों से जिनका नुकसान हुआ है, इनको ये बार बार फॉर्म भराते हैं, लाइन में कतार में खड़ा करवाते हैं। ये एक बार का विषय नहीं है जब ये फॉर्म भरवा रहे हैं, 4-4 बार उनसे फॉर्म भरवा लिया गया है। और दुख के साथ मुझको कहना पड़ रहा है कि उन भोले भाले लोगों को जो सीधे तौर पे नुकसान का शिकार हुए हैं, उनको इनकी सरकार पावती तक नहीं देती है। और ये तमाम तरह के आरोप कांग्रेस भाजपा के नेताओं के ऊपर लगाने का काम के शर्मा जी, ठीक है के शर्मा जी, सर मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं कि ठीक है, ये जांच का विषय है कि इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त थे, क्या इसमें पिछली सरकार की कितनी भूमिका थी, क्या उनको वाकई में संरक्षण दिया गया ऐसी चिटफंड कंपनियों को, ये जांच का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें जो दावा किया गया था, जो वादा किया गया था, वादे के तहत ये कहा गया था कि सत्ता में आने के तुरंत बाद ही हम आपको राहत पहुंचाएंगे, जितने पीड़ित लोग हैं उनको राहत देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। कितनी राहत मिल पाई, कितने कदम आगे बढ़ पाए, आपको नजर आता है सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था उसको पूरा करने की दिशा में? अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं हमने लगातार कोशिश की है, लाखों लोग हैं। मेरा सवाल भी यही है कि इसमें लाखों लोग हैं जो फंसे हुए हैं। जी, जैसे आपने बताया कि 20 लाख लोगों की संख्या लगभग आ रही है, आवेदन मंगाया जा चुका है, लोगों ने आवेदन दिया है, एजेंट के प्रोडक्शन कर चुके हैं, एजेंटों को सरकारी गवाह बनाया जा रहा है। और जो जिनके मामले को लेकर के 60 कंपनियों के डायरेक्टर के खिलाफ जुर्म दर्ज की बात आ रही है और 110 कंपनियों की बात आ रही। कांग्रेस तो 350 कंपनियों की बात कर रही है, लेकिन इनके खिलाफ जब जिला न्यायालय से अनुमति मिलता है तो कलेक्टर उसमें फिर कुर्की फिर बेचने की कार्रवाई होती है। अब उसमें से कितनी राशि अभी तक देख रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि 7 करोड़ रुपए कितना होता है, 20,000 करोड़ की जब बात आ रही है तो उसमें 7 करोड़ रुपए के भुगतान हो पाया। 1 साल हो गया इसको भुगतान हुए। उसके बाद आज एक कार्रवाई हुई डीजीपी बदलने के बाद, जैसे आ रही है कि थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है, प्रशासनिक कसावट की जो बात कहें तो पलारी में 2 लोग आज गिरफ्तार हुए हैं और उन 2 लोगों को गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से हो रही है। और यहाँ पे जो इनको गिरफ्तारी के साथ, गिरफ्तारी से आम लोगों को मतलब नहीं, उनके पैसे के लिए जो एक विश्वास, एक भरोसा जो चुनाव के पहले से अब तक लोगों में है,
कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो जो पैसा है उसके लिए उनको वापस मिलेगा, कुछ परसेंट मिला। जिन लोग 17,000 लोगों को मिलने की बात हो रही 3-4 जिले के, उनको 30% तक ही राशि मिल पाई है। तो अभी बात यह है कि इसमें कानूनी पेच फंसा हुआ है। वकील है अमित भाई, वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि जिला न्यायालय में जो केस चल रहा है वो छत्तीसगढ़ के भीतर है, वहां सुनवाई हो, यहाँ के कलेक्टर कार्रवाई कर दे, कुर्की हो जाए, पैसा लोगों को मिल जाए सरकारी खजाना, उसके बाद डायरेक्ट मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री इसको कर रहे हैं। ये गंभीर मामला है और मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग के बाद अभी स्थिति यह है कि किस तरह से न्यायालय से जल्दी डिसीजन हो ताकि कुर्की की कार्रवाई हो। दूसरी बात, अन्य राज्यों में जिनकी संपत्तियां हैं, कंपनियां जो हैं, वो केवल छत्तीसगढ़ से ही नहीं है, अन्य राज्यों में निवेश किए हुए हैं, गोल्ड में, जमीन में, या समझ जाओ हर माइक्रो फाइनेंस कंपनी, इस प्रकार के जहां भी इन्होंने निवेश किया है, उनके जो भवन है उन पर यदि कार्रवाई करना है तो किस ढंग से कार्रवाई करो। वहां भी जुर्म दर्ज होगा तो वहां कोर्ट में जो सुनवाई हो रही होगी, वहां छत्तीसगढ़ कैसे इंटरफेयर करेगा कि फिर उस संपत्ति को वहां पूर्ण करने, अन्य राज्यों से लेके आना, तो ये एक लंबा पेच है। इसके लिए जब तक पूरी तरह सरकार के निगरानी के बावजूद अभी तक जो समझ में आ रहा है कि एक लंबा इसमें बिल्कुल यही तो सवाल है कि इंतजार कितना और चाहिए, कितना और जो पीड़ित हैं उनको कितना और इंतजार करना पड़ेगा। अमित श्रीवास्तव जी, ये आपने कहा था कि सत्ता में आने के तुरंत बाद ही हम चीजें जो हैं वो प्लेटफॉर्म पर लाना शुरू कर देंगे, हम जनता को तुरंत प्रभाव से राहत पहुंचाना शुरू कर देंगे, लेकिन बहुत हद तक तो समय बीत चुका है। कितना और समय चाहिए सर? देखिए, मैं बता दूं शुभेंदु जी कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि भाजपा के शासन में जो जनता की गाड़ी कमाई थी उसको लूटने वालों से वापस कोई सरकार जनता की गाड़ी कमाई को दिलवा रही है। और जैसा मैंने कहा ना कि 16,786 निवेशकों को लगभग 7,000 करोड़ रुपए वापस भी किए गए हैं। और जैसा अभी के भैया ने बताया कि आज गिरफ्तारी भी पलारी से हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जो वादे किए हैं उसके पे हम कटिबद्ध हैं और लगातार हम अपने जिस प्रकार से जनता को हमने कहा था, और मैंने जैसा आपको कहा कि पहली बार लगभग 20 लाख लोगों से जो 2,000 करोड़ की जो यहाँ पर लूट हुई है, भाजपा के संरक्षण में जिस प्रकार से भाजपा के नेता उसका फीता काटते थे, उनकी फोटो लगती थी, और अब तो जनता भी कह रही है ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र किसी अपमान की। और जिस प्रकार से भाजपा के लोग कहते हैं ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र किसी अपमान की, जय बोलो बेईमान की। तो लगातार 15 सालों तक इन्होंने जिस प्रकार से जो चिट फंड कंपनी के जो लुटेरे थे उनके साथ ये खड़े रहे। आज कांग्रेस की इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ में सरकार है और आज किसानों को चाहे न्याय मिलने की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय मिलने की बात हो, चाहे अब चिट फंड कंपनियों के निवेशकों की राय हो, न्याय देने की बात हो, अभिकर्ताओं को। ठीक है, वो पॉलिटिकल इशू अलग है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आम जनता भी और कितने समय तक उम्मीद करे, कब उनको राहत मिलेगी? जो पैसा उनका फंसा हुआ है वो कब उनको मिल पाएगा? देखिए, जिस प्रकार से अभी देखिए भैया ने कहा लगभग 350 कंपनियां जो थी यहाँ पर लगभग 110 जो चिन्हांकित उसमें किया गया है। और मैंने जैसा कहा कि इनके कार्यकाल में तो कुकुरमुक्ता की तरह जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में चिट फंड की कंपनियां फैल चुकी थी, और जिस प्रकार से मैंने आप कहा ना कि दुख का विषय यह है कि जनप्रतिनिधि जो होता है वो बहुत जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन भाजपा के कार्यकाल में आप देखिए कि जिस प्रकार से लोगों को ठगा गया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद मैंने जैसा कहा कि जब भाजपा का शासन था तो जनता के दर्द में जहां मलहम लगाना था, लगातार ये नमक रगड़ते रहे। लेकिन आज हमने शुरुआत कर दी है और आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे इस कार्यकाल में जनता के जो भी चिट फंड कंपनियों के लुटेरे हैं उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, उनकी संपत्ति को कुर्क भी किया जाएगा और कुर्क करके जनता को वो जो पैसा जनता का इस कार्यकाल तक का यहाँ पर भरोसा दिया गया है। अमित श्रीवास्तव जी, उमेश कोरमोडे जी ये भरोसा दे रहे हैं कि इस कार्यकाल तक ये पूरा पैसा जो है ना, फंसा हुआ पैसा, वो जनता को वापस पहुंचाया जाएगा और इसमें कार्रवाई भी होगी। जो लोग इसमें संलिप्त थे, जिनका इसमें संरक्षण था, जिनका इसमें साथ था, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उनके ऊपर एक्शन भी होगा। उमेश कोरमोडे, देखिए, जनता इनके ऊपर कैसे विश्वास कर ले, जिनके शासन काल के अंदर ही इस देश के अंदर में कुकुरमुत्ते की तरह जिस प्रकार से चिटफंड कंपनियों का विषय यहाँ पर अमित जी रख रहे थे, उसका पहला बीज यदि किसी ने बोने का काम किया था तो कांग्रेस ने किया था। अगर हम बात करें 1982-83 से, तब से लेकर के जब से इस विषय को लेकर के अमेंडमेंट हुआ, बिल आया और तमाम तरह के विषय हुए, पूरे देश भर के अंदर में उस बीज को पनपाने का काम और कुकुरमुत्ते की तरह पूरे देश भर में फैलाने का काम कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस के नेता की संलिप्तता इसमें 1982 से लेकर के आज तक रही। और रह गई बात छत्तीसगढ़ की, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं आपके समय इंटरप्ट नहीं किया था, सुन लीजिए। अब मैं बात कर लूं 1993 की,
अरे भैया, दिग्विजय सिंह के जमाने से संयुक्त मध्य प्रदेश, जब छत्तीसगढ़ उसका हिस्सा हुआ करता था, तब से इस प्रदेश के अंदर में इस प्रकार की चिटफंड कंपनियां लगातार पनपते रही, 2000 से लेकर के 2003, और उसके बाद भी मैं कहीं इनकार नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल गंभीर हूं इस विषय पर, और मुझको कहीं कोई गुरेज नहीं है कि उस वक्त हमारी सरकार रहते इस प्रकार की कंपनियां इस प्रदेश के अंदर में आई। लेकिन यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना सरकार की अनुमति के, कहीं कोई अनुमति लिए बगैर इस प्रकार की कंपनियां इस प्रदेश के अंदर में आने लगी, और जब हमको इस बात का आभास हुआ तो हमने निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की, FIR दर्ज की, गिरफ्तारी हुई, और यहां तक कि विधानसभा के अंदर में हमने जो कानून बनाया उसी कानून के तहत हमने कार्रवाई की, और उसी कानून के तहत अभी कांग्रेस की सरकार कार्रवाई कर रही है। और मैं सीधा पूछना चाहता हूं, 2019 के अंदर में जो 82 से जो काला कारोबार चल रहा था, फल रहा था, फूल रहा था कांग्रेस के संरक्षण में, उसमें हम जब संशोधन लेके आते हैं, हमारे मंत्री जब, बात तो ये है ना कि इस दिशा में जो आम जनता के पैसे फंस गए, उस दिशा में कितने कदम आगे बढ़े? अमित श्रीवास्तव जी, नया क्या किया है सरकार ने? नया क्या किया है सरकार ने? मैं उसके बाद के शर्मा जी आपके पास आता हूँ। देखिए बड़ी तकरीर अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे। मैं एक चीज बस पूछना चाहता हूँ कि तैसी है ना, वो छत्तीसगढ़ में जो जिनका पैसा ठगा गया इनके कार्यकाल में, ये तैसी है, तो इनको एक ही काम करना चाहिए कि भाजपा के जो राजस्थान के विधायक हैं शोभाराम कुशवाहा जी, जो कि एक चिटफंड कंपनी के मालिक थे और इनके भाजपा नेताओं के संरक्षण में उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा लूट के ले गए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी से इनको बताना चाहिए कब उसको आत्मसमर्पण करा रहे हैं। बस, दूसरा मेरा कोई प्रश्न नहीं है। अरे साहब, ठीक है, मैं जवाब दे देता हूं। छत्तीसगढ़ के अंदर में अभिषेक सिंह से लेकर के हमारे पूर्व गृह मंत्री से लेकर के तमाम नेताओं के ऊपर आपने आरोप लगाने का काम किया, लेकिन आप केवल आरोप लगाते हैं, आप क्यों नहीं उनको गिरफ्तार करते, क्यों नहीं उनको प्रमाणित करने का काम करते? आप केवल झूठा आरोप करेंगे, जांच चल रही है, चिंता मत करिए, आपकी ये भी इच्छा पूरी कर देंगे। आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बोलिए, उनके मित्र हैं अशोक गहलोत जी, उनको फोन करें, और यदि भाजपा के किसी भी नेता, विधायक तो छोड़िए, किसी छोटे से बूथ स्तर के कार्यकर्ता की भी अगर उसमें संलिप्तता है तो उसको गिरफ्तार करने की आप साहस दिखाइए। आरोप लगाने से ही नहीं होता, और ये विषय राजनीति का नहीं है, उन गरीब वर्गों का है जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी को वहां पर, जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी 82 के अंदर में। चाशनी की बातों से कुछ नहीं होगा, बातों की चाशनी मत पिलाइए, जनता समझदार है छत्तीसगढ़ की। 15 साल चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टर और मालिकों के साथ खड़े रहे भाजपा के नेता, और आज आप ज्ञान दे रहे हैं चैनल। ठीक है शर्मा जी, ठीक है उमेश जी, ठीक है, लेकिन सवाल तो यही है ना कि सब कुछ ना राजनीति के इर्द गिर्द हो रहा है, राजनीति इसमें बहुत ज्यादा हावी है के शर्मा जी, और इसीलिए लगता है कि शायद देरी हो रही है। मेन बात यह है कि राजनीति अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप श्रेय लेना ये अलग विषय है, लेकिन बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से चिटफंड कंपनियों ने छत्तीसगढ़ के गरीब जनता को, आप जानते हैं आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे 200-500 रुपए प्रतिदिन या 100 रुपए जमा कर करके 2 लाख 4 लाख रुपए जिन लोगों ने जमा किया है, वो तो मान के चल रहे हैं कि हमारा पैसा डूब चुका है, कंपनी भाग चुकी है, एजेंट भागे भागे फिर रहे थे, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार या गांव शहर मोहल्ले के लोग थे। अब जब उनको एक आशा की किरण नजर आई है कांग्रेस सरकार आने के बाद, उनसे आवेदन ले लिया गया है, तो अब एक बात यह है कि इनको पैसा कब तक मिलता है? क्या सभी कंपनियों के पास ऐसी स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में जितने करोड़ की अभी बात सामने आ रही, क्या उतने लोगों को पैसा मिल पाएगा? पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा, लोग मान के चल रहे हैं जैसे 30% पैसा मिला है, 30% राशि मिली है, तो क्या ये 17,000 लोगों को जिस तरह से मिला है तो 2 लाख लोगों को भी मिल पाएगा क्या? ये कानूनी पहलू जो है इसको जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए सरकार स्तर पर यदि प्रयास होता है तो मुझे लगता है कि अधिकांश कंपनियों की जो संपत्ति, खासकर जो छत्तीसगढ़ में है, उन कंपनियों की संपत्ति को बिल्कुल जाहिर तौर पर ये जो उम्मीद है ना वो जनता की अभी भी बनी हुई है, लेकिन क्या उम्मीदों को पूरा किया जाता है फिलहाल देखना है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन चिटफंड कंपनियों के ऊपर क्या एक्शन होता है, क्या उनकी संपत्ति कुर्के करके आम जनता को वो पैसा दे दिया जाता है, और क्या वाकई में सही समय पर पैसा मिलता है, या आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले या उस वक्त तक ये जो प्रक्रियाएं हैं पूरी हो पाती हैं, देखना बेहद दिलचस्प है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।